ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, एक ही मिनट। ओके, शेयर स्क्रीन। अब ये मेरा कैलेंडली अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो सीधा इस तरीके से ओपन हो गया। दिस इज जस्ट लॉगिंग आउट। ठीक है, इसको मैंने लॉग आउट कर दिया है और कैलेंडली आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेट मी जस्ट शेयर दिस यूआरएल विथ यू एज वेल। ठीक है, ये यूआरएल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसमें प्लान देख लीजिए, प्राइसिंग प्लान क्या है, किस तरीके से काम करता है। इट्स नॉट कंपलसरी, आई एम रिपीटिंग अगेन, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको पेड प्लान में ही जाना है। यू कैन गो विथ फ्री प्लान, जिसमें हमें एक इवेंट मिल जाएगा, एक कनेक्ट कैलेंडर मिल जाएगा, फिर उसमें कस्टमाइजेशन मिल जाएगा और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल ऐप और ये सारा मिल जाएगा। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, सो दैट यू कैन यूज। बट आपको चाहिए कि इसमें जो ऑटोमेशन हो रहे हैं उसको जो रिमाइंडर जाने चाहिए, जिसने भी अगर मीटिंग शेड्यूल करी है जो है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि भाई उसको एक एसएमएस जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, तो उसके लिए आप जो है वो पेड प्लान ले सकते हो, विच कम्स विद $12 पर मंथ। तो मतलब कुछ 800 900 में पड़ेगा पर मंथ। आप जब भी इसको देखो तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट बिलेड ईयरली रहता है, सो डोंट फॉल फॉर दिस कि $10 में मिल रहा है तो, बट वो एक साथ आपके $100 जो है वो चार्ज करेगा, मतलब जो भी 10 into 12 $120। देन गो फॉर बिलेड मंथली एंड गो फॉर दिस। ठीक, अभी शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट गो फॉर द गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में जाए और वहां पे आप कोई भी एक अपना ईमेल एड्रेस जो है वो चूज करें और ईमेल एड्रेस लगाएं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कभी रैंडम लगा लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करोगे आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस आएगा। एंड जब आप पासवर्ड सेट कर रहे हो तो डोंट डायरेक्टली इसको अपनी जीमेल के साथ साइन अप नहीं करना है डॉक्टर द्वारा। आपको यहाँ पे क्लिक और मैन्युअल पासवर्ड जो है वो सेट करना है। आप अपना मैन्युअल पासवर्ड है वो इस तरीके से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। Sukumar@01। ठीक है, तो ये बताएगा कि कुछ स्ट्रेंथ लोअर है, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू करें। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, जस्ट सिंपली आप उसे जो है स्किप करें, स्किप करें, स्किप करें। जैसे ही आप कंटिन्यू स्किप करोगे सारे ऑप्शन को, तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक इवेंट पे पहुंच जाओगे। आपके साथ इस तरीके से एक जो ऑप्शन है डैशबोर्ड आ जाएगा, दिख रहा है एवरीवन? श्रुति, डैशबोर्ड इज विजिबल, परफेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिक सेटिंग्स। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, गो टू दी दिस प्रोफाइल पिक्चर, क्लिक हियर एंड इसमें जाएं, प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद अपना नाम दे, आपको क्या नाम चाहिए कि जो नाम पब्लिकली दिखे। ठीक है, मैं एक सैंपल देने की कोशिश करता हूँ अगर वो कैसे दिख रहा है। सो दिस इज लाइक, चलिए, मैनेजमेंट टाइप, ओके, चलिए। ये यूआरएल है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि वो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको पता चले कि कौन सी चीजें करने से कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब जैसे ये मेरा कैलेंडली है, मैंने अपने नाम से बनाया है, तो ये जो मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है दैट्स रिफ्लेक्ट हियर। राइट, ये मेरे इवेंट का नाम है, जो भी मैंने शेड्यूल पर्टिकुलर ऑप्शन किया है, पर्टिकुलर जो भी जिसको भी भेजना है उसके लिए मैंने किया है ये। राइट, अब यहाँ पे आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट मैसेज, आप यू कैन कीप एज इट इज, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज आप इंग्लिश, अगर कोई और लैंग्वेज दिख रही है तो अपने इंग्लिश लैंग्वेज करें। डेट फॉर्मेट डे मंथ ईयर में लगा लें, क्योंकि हो सकता है कि ये इंटरनेशनल टूल है तो वो बाय डिफॉल्ट कोई और हो। टाइम स्टैम्प जो है वो 12 आवर का लगा लीजिए। कंट्री इंडिया हमें सिलेक्ट करनी है, अगर बाय डिफॉल्ट कोई और कंट्री है
तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो अपने हिसाब से इंडिया सिलेक्ट करें और इंडिया रखें। टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से सिलेक्ट करें और वो लगा लें आप। ठीक है, इतना करने के बाद जस्ट सेव दिस अकाउंट और ये पूरा आपको सेट कर लेना है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रांडिंग पे। अगर कोई लोगो आपको लगाना चाहते हैं, आपके पास है लोगो, देन यू कैन यूज दैट। बट उसने साइज बता के रखी है, कौन कौन सी फॉर्मेट होने चाहिए। जेपी, गिफ, पीएनजी और मैक्स साइज 5 MB। 5 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है अनु, क्लियर है? नसीम, क्लियर है? परफेक्ट। राइट। अब यूज कैलेंडली ब्रांडिंग। अगर हम पेड जाएंगे तो वो कहेगा कि पेड करो तो मैं लोगो हटाऊंगा, नहीं तो वो रखेगा। जैसे यहाँ पे कैलेंडली का कहीं पे लोगो दिख रहा है कुछ भी, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये जो दिख रहा है पावर्ड बाय कैलेंडली, वो अगर हटाना है तो देन यू हैव टू गो फॉर पेड। बट वो दिखने से क्या फर्क पड़ता है ना? कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीवन यूजिंग इट, सो नो प्रॉब्लम। तो आप इसे ऑफ बाय डिफॉल्ट तो रखें और सेव चेंजेस करें। देन लिंक। लिंक में मैंने यहाँ पे जो लिख रहा है, राइट, calendly.com/ तो ये जो पोर्शन दिख रहा है डिजिटल सुकुमार, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है, इसीलिए वो इतना दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज कर दूंगा तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, और बैकएंड जो मैंने नाम दिया है उसके हिसाब से दिखेगा वो। कम्युनिकेशन, लॉगिन प्रेफरेंस, अगर कभी ऐसा है कि पासवर्ड डायरेक्टली कर दिया है आपने गूगल लिंक, राइट, तो इसे यहाँ से अनलिंक करके पासवर्ड सेट कर सकते हो आप। बट मेरे केसेस में मुझे किसी को देना नहीं है, इसीलिए मैंने गूगल का रखा है। इन योर केस आपको किसी को देना पड़ सकता है, जैसे कि आपके भी आपसे कोई और कैलेंडली मैनेज कर रहा है, शिल्पा, ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, गो विद द पासवर्ड। ठीक है मेगा, क्लियर है? समिता, क्लियर है यहाँ? डन। अब आते हैं बैक, जहां पे हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है कि ये कैलेंडली है, मीटिंग्स हमारे जो भी स्केड्यूल होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी मेरे कोई फ्यूचर में मीटिंग नहीं है, बट मेरे पास्ट मीटिंग कुछ हो रखे हैं तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरे पास्ट की मीटिंग है अगर कुछ, तो वो यहाँ पे दिखेंगे। ये मैंने टेस्ट करा था, बट ये बाकी सारे जो मेरे क्लाइंट हैं उनके साथ ये मीटिंग्स है। अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी मेरी, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, 15 16 को मैंने शायद हटा के रखा है तो वो एक रिमूव्ड है। एंड ये कॉन्टैक्ट है बाय डिफॉल्ट, जो आपकी जितने भी लोगों ने उसमें रजिस्टर्ड करके रखा है वो डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, बट इन सब की इतनी एक्टिवली नीड नहीं पड़ती है। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, कि कैलेंडरली लॉगिन करने के बाद, ये सारा सेटअप लगाने के बाद मुझे क्या करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव टू गो टू इंटीग्रेशन पार्ट। इंटीग्रेशन पार्ट का मतलब क्या होता है? अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास दो सेटअप हैं, दो टूल्स हैं, राइट, उस दो टूल को कनेक्ट करने करने का जो प्रोसेस है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तीन टूल्स जो है वो कनेक्ट करके रखे हैं। एक जूम कनेक्ट करके रखा है, एक गूगल मीट कनेक्ट करके रखा है, और गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर इसलिए कनेक्ट करके रखा है कि जब भी मेरे साथ कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहा है, ठीक है, तो वो मीटिंग मुझे मेरे गूगल कैलेंडर में भी दिखाई देगी, ताकि मेरे जो भी स्लॉट आ रहे हैं गूगल से भी मुझे रिमाइंडर मिलते रहें। ठीक है मनोज जी, है ना? तो ये मैंने जूम कनेक्ट करके रखा, बट आपकी केसेस में कनेक्टेड नहीं होगा, तो कनेक्ट कैसे करना है मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। अब मेरे में ये दिखा रहा है, मेरा ये कोच मेल आईडी है, कोच तनाज ईरानी, उसके ऊपर मैंने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, लेट मी जस्ट डिस्कनेक्ट दिस, और ये मैंने इसको हटा दिया। अब इन दो सेटअप को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने जूम पे जाएं, और जूम में एक बार बैकएंड में इस तरीके से लॉग इन करके रख लें। ठीक है, क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए जूम को बैकएंड में लॉग इन करके रखना है, कैलेंडली को लॉग इन करके रखना है, कनेक्ट जूम पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कनेक्ट जूम पे क्लिक करोगे, बैकएंड में जो लॉगिन हो रखा है मनोज जी, राजेश, राइट, वो अपने आप यहाँ पे पिक कर लेगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरा ये वाला अकाउंट नहीं कनेक्ट करना है, दूसरा कनेक्ट करना है, तो देन यू कैन स्विच अकाउंट। बट अभी के लिए जो है वो कोई स्विच करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो है वही मैं यूज करूंगा। तो आई जस्ट सिंपली बैक, एंड इसको मैं वापस एक और बार कर लेता हूँ। राइट, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मेरा जो बैकएंड में जूम है, एक मिनट, अब इसने गलत पिक कर लिया, मैं वापस से प्रोसेस कर लेता हूँ।
क्योंकि कई बार ग्लिच के अंडर ऐसा कुछ बार बार पैच हो जाता है, तो वो सेम चीज को है पिक करते रहता है। ओके, लेट्स डू इट अगेन। तो ये जूम इंटीग्रेशन पे जूम मैंने सेटअप किया एंड कनेक्ट जूम। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट करा अब वापस से कह रहा है, तो लेट मी जस्ट डू इट लॉग इन अगेन। मेरे पास इतने सारे जूम है, टीम, ओके। बस इसको मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है एंड ये मैंने वेरीफाई करा। चलो, और ये मेरा हो गया साइन इन। ठीक है, तो आ गया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वापस से साइन इन कर लीजिए, और ये जो नीचे अलाउ का बटन है उसे अलाउ करें और डन करें। इससे क्या होगा, आपका जो भी जूम अकाउंट है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरा जो जूम है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। लेट वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे चेक करें, कनेक्टेड ऐप में दिखेगा 3 कनेक्टेड है। आपके केसेस में अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सर्च करके लिख लें जूम, तो आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जूम जो है वो कनेक्ट हो चुका है इस वाले अकाउंट के साथ। अब जाना है आपको क्रिएट पे। अब क्रिएट में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वन ऑन वन, ग्रुप और राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन की अभी हमें जरूरत नहीं है, वी विल गो फॉर वन ऑन वन। आई विल गो विद दिस। अब सबसे पहला टास्क मुझे क्या करना है, जब भी मेरे पास अकाउंट सेटअप करता हूं मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा सुपर कोच टेस्ट मीट। ठीक है, आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। आप अपने वन ऑन वन सेशन का अगर जो नाम है वो आप ले सकते हैं। समिता जी, कॉफी भिजवा दूं क्या? राइट। सो अब यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब लेट्स फॉर सपोज कि आप दे रहे हैं वन ऑन वन डिस्कवरी कॉल। ठीक है, या फिर और कोई क्रिएटिव नाम जो आपकी नीश का है, आपने अपनी नीश में रखा है, वो दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम सेट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं ड्यूरेशन। अब लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि कितना ड्यूरेशन देना चाहिए और कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए। सो एज अ कोच आपको जो देना चाहिए वो 40 मिनट्स देना चाहिए नसीम। ठीक है, 40 मिनट्स में आपका जो एक सेशन है वो पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट पूजा। अगर इनिशियल लेवल पे लग रहा है कि 1 आवर जा रहा है तो 1 आवर रखें, बट आइडियल जो होता है वो 40 मिनट्स का होता है। 40 मिनट्स, अगर यहाँ पे 40 मिनट्स का ऑप्शन नहीं है, 15, 13, 45 एंड 1 आवर, गो फॉर कस्टम, एड 40 मिनट्स। ठीक है, आवर का भी ऑप्शन है, मुझे 40 मिनट्स चाहिए, तो 40 मिनट्स तो लगेंगे भाई मीटिंग के लिए मेरे। अब अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे मीटिंग चाहिए आपको। अगर मैंने अंजू जी को जूम लिंक भेजा है, मेरा कैलेंडर लिंक भेजा है, तो वो कहाँ पे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं? कि कितने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। जूम पे हो सकता है, फोन कॉल के थ्रू हो सकता है, इन पर्सन हो सकता है, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टर्म, वेबएक्स, गो मीट और कस्टम, आस्क इनवाइटी। बट हम क्या करेंगे, हमारे पास जूम है और जितने भी मोस्टली पार्टिसिपेंट होते हैं वो जूम से अवेलेबल होते हैं, फेमिलियर होते हैं। ठीक है, तो देन गो फॉर द जूम वन। जूम से और आपको चाहिए कि एक आध और ऑप्शन देना है, यू कैन ऐड हियर, कि गूगल मीट ऐड कर लिया, कुछ और ऑप्शन ऐड कर लिया, बट आई स्ट्रिक्टली प्रेफर ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, तो मैं एक में ही जाना पसंद करूंगा एंड आई डू दैट। अब आते हैं अवेलेबिलिटी पे। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि मैं कब अवेलेबल हूं मीटिंग लेने के लिए। ठीक है पारुल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो कह रहा है इनवाइट कैन शेड्यूल इन 60 डेज। तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा जैनब? क्योंकि 60 डे मतलब अगर किसी ने आज महीने बाद बुक करा ली तो वो खुद भूल जाएगा, मुझे खुद को उसको याद दिलाने में पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो कहेगा कब करा था, कैसे करा था। तो सबसे बेहतर तरीका है, इसको हटाओ पहले तो, और कीप ओनली 5 to 6 डेज। ठीक है, 5 डेज। तो ये क्या करेगा, 5 डेज की जो साइकिल है उसके हिसाब से चलता रहेगा। मतलब अगर मान लो आज 13th है, और आने वाले 5 दिन, मतलब क्या होता है, 14, 15, 16 और 17 और 18, ये आने वाले 5 दिन है। अब जैसे ही कल कोई जाएगा तो उसके लिए 19th डे ऐड हो जाएगा, फिर उसके लिए 20th ऐड हो जाएगी, तो 5 डेज के साइकिल में चलेगा। जैसे जैसे एक दिन बीतता जाएगा वो 5 डेज आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब
ये कह रहा है ठीक है चलो 5 दिन के लिए मैंने डन कर दिया कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आपके साथ कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। ओके, बट विथ एटलीस्ट कितने ड्यूरेशन पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है खुशबू जी, इससे पहले मुझे कितने आवर्स में पता होना चाहिए, इससे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि एटलीस्ट यार मेरे को 24 आवर्स प्रायर तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के भी तो टाइम स्लॉट होते हैं, अगर 4 घंटे पहले अगर मुझे पता चल रहा है तो फिर मुझे कहीं से भी भागना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल हो कहीं पे कॉफी पे गए हो, जैसे ही स्केड्यूल आया भागो, सेटअप घर पे है, कहीं से भी तो नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई ऑलवेज गिव 24 आवर बफर। इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे से पहले कोई भी मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल नहीं कर सकता। राइट, साफिया क्लियर है? तो इससे क्या होगा, अगर मान लो कि कल 9 बजे का मेरा टाइम स्लॉट मैंने ऐड करके रखा है, और आज अभी किसी के पास अगर मेरा जूम लिंक जाता है तो वो 9 बजे का टाइम स्लॉट शेड्यूल कर सकता है, बट उसमें मैंने 8 बजे का भी ऐड करके रखा है, तो ही एंड शी कैन नॉट शेड्यूल मीटिंग बाय 8 PM। ठीक है, वो कल का 8 बजे का टाइम स्लॉट नहीं शेड्यूल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर फॉल होता है। तो मैंने क्या करा, आने वाली साइकिल जो है वो 5 दिन के हिसाब से चलेगी और 24 घंटे पहले कोई नहीं आएगा। तो मतलब मीटिंग के कितने दिन मिलेंगे उसको, 4 दिन मिलेंगे। कितने आवर्स मिलेंगे, जितने मैंने दिए हैं उतने। क्लियर है? तो ये मैंने बता दिया कि ये रूल्स हैं आने वाले 4 दिन में, 24 घंटे से पहले नहीं। अब इसको करते हैं, वर्किंग आवर जो है उसको थोड़ा शेड्यूल करके एडिट करते हैं और लिस्ट के हिसाब से चलते हैं। लेट्स गो विद दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने मैन्युअली बहुत सिंपल करा है आपके लिए, कि यहाँ पे वैसी सेटिंग्स में भी एक ऑप्शन होता है कि आप उसको कैलकुलेटिव बता सकते हो कि मीटिंग के 5 मिनट पहले, मीटिंग के बाद, 10 मिनट बाद। बट मुझे ये सब नहीं करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल उसको बता दिया कि भाई 3 बजे मेरी मीटिंग शुरू होनी चाहिए, 3:40 एंड, और मैंने 20 मिनट का बीच में ब्रेक लगाया है। राइट, जैसे 4 बजे, 4 से 40, 5, 5। अब 20 मिनट की ब्रेक में मैं क्या करूंगा, अगर हो सकता है कि मैंने मीटिंग ली और वो 5-10 मिनट आगे चली गई, अगर मैंने कट टू कट टाइम रखा है तो फिर आगे वाला तो वेट करता रहेगा, फिर मेरे सारे पीछे की जो है वो बैकलॉग लगती जाएगी। राइट, अगर सुजॉय के साथ मीटिंग है, अब सुजॉय ने 40 मिनट की जगह पे 50 मिनट ले लिया, अब तुरंत मैंने खुशबू को टाइम स्लॉट दिया है, तो खुशबू के भी 10 मिनट कटेंगे, खुशबू जी ने भी मेरे और टाइम ले लिया, तो हो सकता है तो पीछे वाला है तो वो तो वेट करता रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, हर मीटिंग के बीच में 20 मिनट का ब्रेक दे दिया, ताकि अगर मीटिंग थोड़ी लंबी चल रही है तो नेक्स्ट मीटिंग मेरी है वो हैम्पर नहीं हो, और इस मीटिंग इन बिटवीन के दौरान मुझे कंफर्ट ब्रेक चाहिए वो ले सकता हूँ। नेक्स्ट बंदे को रिमाइंडर कॉल देना है, मैं इस 20 मिनट में दे सकता हूँ, और उसकी कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं मीटिंग के, तो इस 20 मिनट के दौरान मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए गो फॉर सेफ, 40 मिनट का मीटिंग, 20 मिनट का ब्रेक। ठीक है, डन। तो ये इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे स्लॉट करे हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे प्लस साइन है, उस पर क्लिक करो और टाइम डाल दो। जैसे यहाँ पे 4 बजे दिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको हटाओ, और मैन्युअली जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख जाएगा 4 PM। कितने बजे तक चलना चाहिए, 4:40। एक और ऐड करना है मेरे को, मैंने एज इट इज करा, 5 चल रहा है, इसको 40 को 0 कर दिया। अब ये चलेगा 4:50 तक, 5:40 तक। ठीक है, नया होगा, नहीं है तो यहाँ पे करो। अब एक बार बनाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा और चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से और जाके ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक और ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से लगा सकते हो। और आप चाहते हो कि एक बना दिया, अब उसको सिंपली सारे में कैरी फॉरवर्ड करना है, जैसे ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इन सबको चलो, इसको सबको बोलो बाय बाय। ठीक है, अब ये मैंने 2 में हटा दिया, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारा सेम मंडे को जो मैंने रखा है वो सारे में फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्लिक करो, सेम पैटर्न फॉलो बाय ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे और संडे को मैं काम नहीं करता हूँ, सॉरी। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या करा उसने, जो मैंने पहले जो 2 टाइम स्लॉट दिए थे उसको कॉपी कर दिया, कि हर बार जाके हर डे पे मैं एडिट नहीं करूंगा। अब ऐसा लग रहा है कि यार फ्राइडे को मैं एक दो, मेरे पास टाइम है तो मैं एक आध सेशन जो है वो ज्यादा ले सकता हूँ, तो ऐड कर लो पर्टिकुलर डे में। नहीं करना है तो रखो एज इट इज। ठीक है, और ये कर लिया, उसके बाद अप्लाई टू वन इवेंट कर लो, तो अपना जो सेट है वो यहाँ पे सॉर्टेड है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या काम करा उसको पहले बता दिया।
5 डेज मीटिंग लूंगा, 24 घंटे पहले पता होना चाहिए ये मेरे टाइम स्लॉट है, इसके अलावा मैं मीटिंग नहीं लूंगा। तो 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, जिसको भी जो भी पे करके आ रहा है, जो भी फ्री में आ रहा है, उसको ये टाइम दे दिया मैंने यहाँ पे। तो इतने में से तो मतलब मेरे वीक के कितने स्लॉट हो गए? 1 2 3 4 5। 5 है और 3 देके रखे हैं ईच डे, तो मतलब 15 स्लॉट, 15 स्लॉट मेरे हैं इसमें, ताकि इस 15 स्लॉट में मैं अवेलेबल रहूंगा मेरी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए। तो 3 से 5 मतलब 6 बजे तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 3 घंटे मेरे डेडिकेटेडली इसी काम के लिए। देन डन। अब ये आ गया, उसने बता दिया कि 22 अनअवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने वहां से हटा के रखा है। ठीक है। अब आ जाते हैं होस्ट, तो इसमें जरूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस ऑप्शन। एक और बार आना है नीचे, गो फॉर मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शन में क्या करना है? मोर ऑप्शन में आपको बताएगा कि क्या अब आगे इसका हो सकता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे बता के रखा है डिस्क्रिप्शन। बुक 1 स्लॉट एट वन टाइम, कुछ लोग होते हैं वो 3 4 कर देते हैं, तो बी जेंटल, एक ही स्लॉट बुक करो। ज्वाइन 10 मिनट्स बिफोर मीटिंग टाइम, आप 10 मिनट पहले ज्वाइन करो, ये नहीं कि मैं आ गया और आप 10 मिनट बाद आ रहे हो, फिर मेरी 10 मिनट, राइट। मैं मेरा टाइम आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप 10 मिनट पहले आओगे ताकि मैं जैसे ही आऊँ हम शुरू कर सके। यूज ईयरफोन फॉर बेटर वॉइस एंड क्लैरिटी, ये नहीं होना चाहिए कि रिपीट करो वो करो। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रांगली डालो। यूज स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब उसके 5 मिनट के इंटरनेट में आगे पीछे अपने 40 मिनट वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो ये इंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। मैंने ये अपने हिसाब से डाल के रखी, इन केस यू वांटेड टू जस्ट यूज दिस एज एज इट इज, आप उसे ले सकते हो। ठीक है। ये चलो, इसको मैंने डाल दिया अंदर, एंड वापस से चलते हैं स्केड्यूल पे। तो मैंने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आते हैं बफर टाइम। अब ये क्या कहता है बफर टाइम? बफर टाइम तो मैंने अपने आप मैन्युअली कैलकुलेट करके डाल दिया, तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इसके थ्रू करते हो तो आपके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपको मैन्युअली करवा दिया और टाइम स्लॉट उसी हिसाब से डाले। द नो नीड बफर टाइम मैंने वो सेट कर दिया है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस। फ्री एंड बिजी रूल, देयर इज अ नो रूल। ठीक है। बुकिंग पेज ऑप्शंस, अब मैंने यहाँ पे ये जो यूआरएल है, अब ये जो यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे कि कैलेंडली का बाय डिफॉल्ट यूआरएल है, ये जो मैंने मेरा कैलेंडली का नाम दिया है वो है, और ये जो यूआरएल है बैकएंड में जो इतना दिख रहा है, वो यहाँ से डिटेक्ट वो डिफाइन करेगा कि वो कौन सा है क्या है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1-on-1 डिस्कवरी कॉल्स, तो इसको हटा दिया। अब यहाँ पे भी 30 मिनट्स का स्लॉट है, तो मेरे को तो 40 मिनट्स का स्लॉट है, तो मैं यहाँ पे 40 मिनट कर दूंगा। कई बार क्या होता है कि आपने वहां पे 40 रखा और यहाँ पे आपने कुछ आगे पीछे ड्यूरेशन रखा है, तो आपके स्लॉट यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो हर जगह पे फिर वो 40 40 होना चाहिए, रिदम में होनी चाहिए चीजें। इनवाइटी फॉर्म, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो बंदा मेरे साथ आ रहा है मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, ठीक है मनोज जी, तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने, प्लीज शेयर एनीथिंग दैट विल हेल्प प्रिपेयर फॉर आवर मीटिंग। तो उसमें कुछ लाइंस वो डाल सकता है, जैसे यहाँ पे शेड्यूल पे जा रहा है, इसको चलो हटाते हैं, और इसमें देखते हैं कि वो क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक डाल दिया, जस्ट रेज योर डिजिटल हैंड जहां पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल जस्ट टेक इट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट। ठीक है। ये समिता, मनीष, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन योर क्वेश्चंस, राइट। तो ये मैंने ऐड कर लिया, ऐड न्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। अब ये 10 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं सर, हमें तो पता ही नहीं है कौन से पूछना है, क्या पूछना है वो भी बता दो। अब मान लो स्ट्रेस डिप्रेशन मेरी नीश है, मैं स्ट्रेस के ऊपर 1-on-1 काउंसलिंग। तो पहला तो उनकी राइट डिटेल लोगे, नेम, फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट आता है। फिर उनसे पूछो कि कितने टाइम से उनको ये प्रॉब्लम है, राइट। अगर उनको सॉल्यूशन मिलता है तो कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका कोई मेडिकेशन चल रहा है। बेसिकली ये यहाँ पे क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि जब भी मेरे सामने कोई बंदा आता है तो उसके बारे में मुझे कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जिससे मैं उसे क्या हेल्प करने वाला हूँ, राइट, और वो किस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आ रहा है और क्या सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है वो भी पूछ लो, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और कोई इशू है वो पूछ लो, मेडिकेशन है वो पूछ लो, क्या सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है वो पूछ लो, लास्ट में पूछ लो कि इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक लमसम की, इफ यू गेट सॉल्यूशन हाउ मच यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। ये कुछ एक क्वेश्चन बना के सेट ऑफ क्वेश्चन रख लो,
ताकि जब आपके सामने बैठे तो वो पता चले कि हाँ, इस बंदे को मैं सॉल्यूशन दूंगी तो ये, इसको ये प्रॉब्लम है, ताकि आप भी प्रिपेयर होके जाओ ना। ताकि ऐसे नहीं पता चले कि वहां पे वो कुछ लेके आया था और आपको फिर पता नहीं है कि क्या सॉल्यूशन देना है। तो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन ऐड हियर, राइट। और जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दो, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से करके, ताकि वो कोई भी क्वेश्चंस है वो मिस ना करे, स्किप ना करे, ऐड कर ले वो। ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, ये दो क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट आएंगे तो आप रख सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हो व्हाट्सअप नंबर। और जो लाइंस है उसमें आप बता दो कि आप नंबर ले रहे हो, ताकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डाले और कोई चीज नहीं ऐड करे। ठीक है, क्लियर है? तो परफेक्ट, ये मैंने दो ऐड करा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी पेमेंट कलेक्ट का ऑप्शन है, बट हमें वो यूज नहीं करना है क्योंकि वो पेपाल के पास जाएगा फिर वो करेगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, आस्क क्वेश्चन, पेमेंट, नोटिफिकेशन। अब जब आप पेड ऑप्शन लेते हो तो ये सारे ऑप्शन इसमें रिमाइंडर में मिलते हैं। जैसे अगर मुझे टैक्स के ऑप्शंस देने हैं तो मैं उनको 3 रिमाइंडर्स एसएमएस के डाल सकता हूँ, लाइक 24 आवर्स प्रायर। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अगर पेड में जा रहे हो तो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए, लाइक 12 आवर बिफोर। तो यहाँ से जो भी जितने भी भेजने हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एसएमएस है रिमाइंडर की वो चला जाएगा। रिमाइंडर इवेंट है विथ माय टाइम, और कुछ और वेरिएबल ऐड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे तो फर्स्ट 14 डेज आपको प्रीमियम यूज करने को मिलेगा, फिर फ्री इस तरीके से हो जाएगा फ्री। बट आप अगर कर रहे हो तो ये वाला पेड प्लान लीजिए ताकि आपको हेल्प मिलेगी, जो पार्टिसिपेंट है उसे रिमाइंडर जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे 3 3 स्लॉट सेट कर लीजिए रिमाइंडर के। ईमेल भेजेगा, टेक्स्ट रिमाइंडर और फॉलोअप ईमेल, इसे ऑफ रखिए क्योंकि आप वो नहीं पता ना मीटिंग हुई नहीं हुई, आपको फिर वो डिटेल में जाकर के मार्क करना पड़ेगा। कंफर्मेशन पेज नॉट नीडेड, और इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, And, ये आपको इस तरीके से दिखा देगा कि आपके दो भी जो भी स्लॉट है वो यहाँ पे दिखेगा, और इस तरीके से इसको सेव चेंज, देन डन। ठीक है, अब ये जो अभी हमने बनाया है उसको चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसको मैंने यूज करा एंड डन। यहाँ पे 3 PM का स्लॉट मैंने ऐड करके रखा, नेक्स्ट पे करा एंड इसको डाल दिया यहाँ पे, टेस्ट टाइम एंड स्केड्यूल इवेंट। ठीक है, तो जैसे ही स्केड्यूल होगी इवेंट, वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि मेरी मीटिंग स्केड्यूल हुई या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो ऑटोमेटेड इवेंट क्रिएट होना था वो हो गया कि नहीं हुआ। हो गया, सुकुमार रावल 1-on-1 सेशन डन। तो अब आपको यहाँ पे आना है, स्टार्ट करना है और मीटिंग लेनी है, बस दैट्स इट। तो ये अपना काम कर देगा, आपको उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? डन। तो ये प्रोसेस इतना काम करता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप ले सकते हो तो एवरी मंथ आपका अगर मोटा मोटी जो कॉस्ट बनेगा, अगर ये दोनों टूल्स पेड लेते हो आप, जूम पेड, बिकॉज फ्री होगा तो 40 मिनट में अपने आप वो एंड कर देगा 2 लोगों की मीटिंग में। तो गो फॉर पेड प्लान, ताकि वो अच्छा नहीं लगेगा कि पार्टिसिपेंट के सामने आपका जूम 40 मिनट में क्रैश कर रहा है। पेड लोगे तो रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो खुद की रिकॉर्डिंग देख करके। ठीक है, यस शमिता जी। सर जो आपने क्वेश्चंस का बॉक्स दिखाया था लाइक यू कैन एंटर 1 2 3 क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी एक गूगल शीट बनी हुई है हम्म। विच वी हैव प्रिपेयर्ड while the counseling thing. So क्या हम्म। हम वहाँ पर एक गूगल शीट का लिंक भी दे सकते हैं so that it open pop up and open for all 14 15 questions that we have. नहीं, वो वहां पे जो 10 क्वेश्चन उसके दिए हैं वही वो अलाउ करेगा, क्योंकि Okay. वो So उसके हमें manually एप्लीकेशन। every time question 1 2 3 करके ऐड करना पड़ेगा. एवरी टाइम नहीं, एक बार जब इवेंट सेटअप कर रहे हो उसी टाइम पे आपको डालना है, जो आपने गूगल पे सेट किया है वो यहाँ पे सेट कर दोगे तो फिर वो Okay. रहेंगे, हर बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, बस लिमिट ये है कि वहां पे 10 क्वेश्चन रहेंगे।
राइट, Okay. तो जिससे Okay, क्या the होगा best. कि 10 क्वेश्चन लिमिटेड मिल जाएंगे और आप वहीं से लेना, आपको अलग से कोई लिंक भेजना नहीं पड़ेगा। तो वो जब वो आंसर करेगा उसके बाद ही वो मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। राइट, और फ्री में तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्री में जब सीधा सीधा मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो उनको नहीं इतनी वैल्यू होती, वो Hmm. टाइम पे नहीं आता। Hmm. Hmm. Okay. राइट, बट अगर ये 10 क्वेश्चन के थ्रू उसने वो फॉलो अप किया है तो वो इतना सीरियस रहेगा कि हाँ यार वो प्रॉब्लम है तो वो भरेगा। ठीक है सुजॉय, Hmm. नहीं तो फिर वो नहीं भरेगा वहां पे। अगर वो ऐसे सिंपल प्रोसेस से आ जाएगा वहां, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनेगा ना उसका। अगर वो एक Okay. प्रोसेस के थ्रू गया है तो उसे पता रहेगा कि ये क्वेश्चन है, और जो प्रोसेस के थ्रू जाएगा जिसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो सर वो एक और फीचर है विच इज कॉल्ड एज एआई कॉल, जो एक रिमाइंडर कॉल्स आते हैं. इज हम्म, दिस अवेलेबल इन दिस ऐप हायर नहीं वर्जन में? इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, वो अलग से सेटअप होता है उसका, ओके. है ना, वो ऑलराइट, थैंक यू इंटीग्रेशंस के सर. थ्रू लगते हैं अलग से, हम्म. है ना। ठीक है। यस, जैनब जी हाय। Sorry, हाँ, I cannot see it. सॉरी। Hello. हाँ, Yeah, yeah. No, actually, the screen went off. So, sir, my question is that कि automated जो emails और messages जाते हैं वो भी इसमें included है, right? हाँ, जो बट पेड mails प्लान और में इंक्लूडेड है। पेमेंट प्लान में इंक्लूडेड है. ओके, और सपोज कि हमको एक जैसे कि अंजू ने भी लाइक एक क्वेश्चन पूछा था कि हमको 99 रुपीज या 49 रुपीज एक मिनिमम रखना है, तो फिर हम पेमेंट गेटवे इसमें कैसे डाल सकते हैं अगर इनका यूज नहीं करना है तो? अपना अलग से रेजर पे का गेटवे जो हमने बनाया है उसको कैसे इसमें पुट कर सकते हैं? देखो, रेजर पे में जब आप जाते हो तो रेजर पे में पेमेंट पेज क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, और वहां पे ऑप्शन होता है पेज सेटिंग में कि पेमेंट करने के बाद हम उनको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो। तो ये जो कैलेंडली का सर आप लिंक है। हैंग हो गए. हेलो, सबके लिए हैंग हो गया या सिर्फ कहीं पे? मैं बाकी लोगों को दिख रहा हूँ। स्क्रीन इज हैंग्ड. अच्छा, जैनब जी आई थिंक या. आपकी स्क्रीन है वो हैंग हुई हो। हाँ अगर हाँ नेट हाँ, अभी स्लो ठीक है, है अभी तो ठीक है. आप कैमरा ऑफ कर दोगे तो इंटरनेट प्रॉपर वर्क करेगा। बट मैं ओके. वापस से रिपीट कर देता हूँ हम्म. कि जब हम पेमेंट पेज यूज करते हैं लाइक रेजर पे, तो हम्म. रेजर पे में पेमेंट पेज का ऑप्शन होता है। पेमेंट पेज क्रिएट करोगे तो उसमें पेज सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको ये कैलेंडली लिंक इंसर्ट कर देना है। दैट मीन्स कि वो पूछता है कि ओके. पेमेंट करने के बाद आप उन्हें कहाँ पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो, राइट। तो वेल, ओके. वो 99 499 या जो भी अमाउंट है वो पे करेगा, और जैसे ही पे करके वो उसके जाएगा तो आपके कैलेंडली पे जाएगा और कैलेंडली के कैलेंडली पे लिंक पे पे करेगा। शिफ्ट हो हाँ, जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा. अब एक और और चीज राइट. कि जितने भी लोग हैं कि इंस्टाग्राम पे ऊपर करने वाले हो, तो इंस्टाग्राम पे ऊपर आप जब रखो तो वो पेमेंट पेज का लिंक रख दो, ताकि कोई फालतू जा करके आपके शेड्यूल बुक ना करें। ठीक है, तो हम्म. वहां पे एक 49 या 99 का अमाउंट रख लो कि गेट अ शेड्यूल बुक मीटिंग विथ लाइक योर नेम, और एक पेमेंट लिंक डाल दो वहां पे। ठीक है, ओके. परफेक्ट। यस मनीषा जी, हाय, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग। तो मेरा भी एक्चुअली क्वेश्चन रिलेटेड टू द वो जो हमारे क्वेश्चंस का सेट है एक डिस्कवरी के लिए, हम्म, इट्स द क्वालिफायर फॉर्म. जी। तो वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे इस सारे प्रोसेस में? इस सारे प्रोसेस में वो जो क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हो, राइट। प्लस दूसरी चीज़ ये है मनीषा जी की, फॉर्म जैसे आपने गूगल पे बनाया है ना, तो हाँ गूगल जी. में एक ड्रॉबैक ये कि वहां से आप रिडायरेक्ट नहीं करवा सकते हो, वहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम लाइक और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि टाई फॉर्म हो गया, मंकी फॉर्म हो गया, पेपर फॉर्म है, या जोहो फॉर्म है, ये सारे टूल्स के ऊपर अगर हमारे फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उन्हें नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ओके. अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि उन्हें मैन्युअली जो गूगल फॉर्म है वो भेजो, और उनको बोलो कि सर आप या मैम ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उसके बाद हम मीटिंग जो है स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये अभी के लिए मैन्युअली करना होगा मनीषा जी।
ठीक है। और जैसे रेजर पे आपने बोला कि रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन है, कि रेजर पे के वहां पे उन्होंने पेमेंट कर दी तो फिर वो कैलेंडली पे रीडायरेक्ट होंगे। वहां पे सिर्फ एक ही लिंक का ऑप्शन आता है कि हम मल्टीपल लिंक्स भी, मे बी हम कैलेंडली पे या दो जगहों पे उनको रीडायरेक्ट कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कहाँ पे मतलब? एक बार ही कैलेंडली पे, और मे बी जो सेकंड ऑप्शन हमारा होगा, जो सेकंड लिंक होगा वो गूगल फॉर्म पे। नहीं, नहीं। एक नहीं मनीषा, इसमें क्या होता है कि एक बार एक बंदा आगे निकल गया एक फ्लो में, तो ही एंड शी विल नॉट हम्म। कम बैक। तो वो राइट। जो फनल है वो इट्स लाइक टनल होता है कि एक बार जाने का ही होता है, तो वापस से कोई नहीं राइट। आएगा। तो या। आप अगर कैलेंडली पे वो पेमेंट का लिंक रख रहे हो तो पेमेंट लिंक के बाद वो कैलेंडली पे जाएगा। ठीक है। हम्म। बट अगर आप ये चाहते हो, देयर कुड बी वन पॉसिबिलिटीज कि आप चाहते हो कि पेमेंट के बाद वो कैलेंडर पे ना जाए और वो हम्म। गूगल मीट पे जाए, गूगल फॉर्म पे जाए, और आप चाहते हो कि पेमेंट के बाद और मैं कैलेंडली का लिंक आप उन्हें मैन्युअली भेजना चाहते हो, तो पेमेंट के बाद गूगल फॉर्म डाल दो और उनके बोलो कि ये फॉर्म भरना मस्ट है, फॉर्म फिलअप कर देगा जो, उसे ही फिर आपको मैन्युअली कैलेंडरी का लिंक भेजना होगा। दिस इज हाउ राइट। थोड़ा वो एक ट्रिक कर सकते हो उसमें। इसके लिए पेड फॉर्म होते हैं जो पूरा ऑटोमेट करते हैं, बट एज अ जो शुरू शुरू में हमें जो मिनिमम हो सके उतने में ही करके करना है, ताकि फिर उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सके सिस्टम को। आई थिंक मेरे को ये एक 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 आइडिया आ गया है इसमें से। पहले हम उनको गूगल फॉर्म पे भेजेंगे, क्योंकि गूगल फॉर्म पे भी जब हम भेजते हैं उसके बाद भी उनको, जैसे जब वो फिल कर देते हैं ना, उसके एंड में भी उनको एक मैसेज जाता है कि थैंक यू फॉर फिलिंग अप द फॉर्म एंड ऑल दैट। तो उस वाले मैसेज में हम कैलेंडली का लिंक डाल सकते हैं। नहीं, वो लिंक राइट। वहाँ पे क्लिकेबल नहीं होता है। अच्छा, ओके राइट, देन। और वो प्रोफेशनल नहीं लगता क्योंकि वो यूआरएल वहां पे दिखता है। तो इससे ओके। बेहतर है कि आप जो है वो प्रॉपर सेटअप ही या। यूज। ठीक है, थैंक यू। तो वो जुगाड़ू दिखना नहीं चाहिए वहां पे। अगर आप उनको लाइक गूगल फॉर्म के बाद कॉल करके बताते हो कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद अब हमने आप टीम ने आपको भेजा है, तो इट साउंड्स गुड कि ठीक है चलो, ये एक क्वालिफायर प्रोसेस था कि अगर ये हमने करा और हमारा उसमें क्वालिफाई हुआ है, तो आप उसी तरीके से बोलो कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपका फॉर्म है वो क्वालिफाई हो रहा है वन ऑन वन मीट के लिए। तो अब आप अपने जो है टाइम के हिसाब से जूम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। राइट। गॉट इट। थैंक यू। या ठीक है, और बंदू को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जस्ट मिनट। चलिए, ये शिल्पा जी। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए वो भेजा है। हाँ। यस सर। सर जैसे ऐड में हम क्वेश्चन, जैसे ऐड रन करेंगे फेसबुक पे, तो हम्म। उसमें हमारे पास जो इंस्टेंट फॉर्म होता है जो हमने ऐड करना है, तो उसमें भी वही क्वेश्चंस होंगे जो आपने अभी बताए कैलेंडर में करने हैं हमने, हम्म। जो क्वेश्चंस लिखने हैं। हम्म। तो वो सेम रिपीट हो जाएंगे दो बार, हम उसी नहीं, में दो ऐड बार कर रिपीट सकते नहीं हैं या करने हैं। कैलेंडर का जस्ट लिंक? नहीं नहीं नहीं, रिपीट नहीं करना है शिल्पा तो जी। फिर सर इंस्टेंट फॉर्म, हाँ जी लेट मी गिव यू क्लैरिटी। सर, तो इंस्टेंट फॉर्म जो हम बुक नाउ के लिए कर रहे हैं, हम्म। जैसे आपने बोला था कि आप किस तरह से हम बुक करेंगे, बाय कॉल्स, बाय व्हाट्सएप मैसेजेस, और जैसे हम इंस्टेंट फॉर्म्स की तरह से के वे से हम एड्स को बुक करना है हमने, मतलब हम्म। क्लाइंट ने हमें बुक करना है जैसे, तो उसमें तो वो क्वेश्चंस डाल चुके हैं हम, ये वाले कैलेंडरली में स्पेशल अलग से डालने पड़ेंगे? नहीं, आपको दो जगह पे नहीं डालना है। आपको या तो गूगल फॉर्म में रखना है या तो कैलेंडली में रखना है। अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो देन यू मस्ट यूज गूगल फॉर्म, क्योंकि कैलेंडली की लिमिट 10 है, बट 10 फॉर्म क्वेश्चन ही आ सकते हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन जैसे हैं कि 10 क्वेश्चन में आपका सारा डिटेल उसको मिल जाता है आपको, ठीक है, तो आप कैलेंडली में बना सकते हैं, ताकि अलग से आपको मैन्युअली एफर्ट्स ना लगाने पड़े गूगल फॉर्म भेजने के और वो सारी चीजों के। ठीक है सर। एंड सर, ये जो कैलेंडरली हम ओपन करेंगे, सारा मैनेज करेंगे, तो इसका लिंक हमें उसी में फेसबुक पेज में डालना होगा? हाँ, फेसबुक पेज में नहीं, बायो में आप लगा सकते हो कि टू स्केड्यूल वन ऑन वन सेशन डीएम करके। ओके सर, ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू। हाँ हम्म। जी। और किसी बंदू को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कैन जस्ट रेज योर डिजिटल हैंड। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। यस विक्रांत जी।
सर जी। लास्ट ईयर मैंने एक्सली का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो हम्म। उसमें एक्सली जूम करके एक ऑप्शन है जो एक्सली के थ्रू ही शेड्यूल करता है मीटिंग्स। हम्म। पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेटेड है। और जो भी ऑटोमेटेड मैसेजिंग है या ईमेल नोटिफिकेशन है वो सब है। तो हम्म। आई आई हैव अवेल्ड दैट फॉर ए ईयर। तो ओके। उसके थ्रू कर सकते हैं, तो फिर उसमें ये सब शेड्यूलिंग वगैरह का कोई ऑप्शन बचे रहेगा नहीं। तो इज दैट ओके, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाता है वो कंपेरेटिव ये पार्ट पार्ट में ऐसे करे तो? नहीं देखो, मैंने आपको इसका कॉस्ट बता दिया कि जूम आएगा 1500 to 700 में। और जो डेज की कैलेंडली है, कैलेंडली आपको पड़ेगा 800 to 900, तो मोटा मोटी आपको 2500 के आसपास ये पड़ेगा। दोनों पर ही मंथ? प्लेटफॉर्म, हाँ, पर मंथ। राइट, बट एक्सली जो आप यूज कर रहे हो तो उसमें समझ लेना कि क्या प्रोसेस है और ऑटोमेशन में सारी चीजें होती हैं, फिर आप वो यूज कर सकते हो असली। ओके, आई गॉट इट। है ना? कि अगर वहाँ पे पेमेंट का है तो अब जो ये सारे प्लेटफॉर्म जो सारी चीजें प्रोवाइड कराती हैं तो उसमें ये भी होता है फिर कि जो भी अमाउंट आप उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू थ्री चार्ज कर रहे हो परसेंट उसमें, थ्री हाँ। परसेंट हाँ, तो वो 3% वो उसमें चार्ज करता है। राइट। राइट। तो इनिशियल लेवल पे दैट्स ओके कि आप वो यूज कर रहे हो, बट जब एक बड़े लेवल पे कर रहे हो तो देन यू शुड गो फॉर इंडिविजुअल प्लान, ताकि पूरा पैसा है वो सीधा आपके पास आए। कि वो ऐसा नहीं होना 3%। अगर 1000 रुपये फर्स्ट इनिशियल लेवल पे चार्ज कर रहे हो तो 3% समझ में आता है, बट जब आप जैसे फीस बढ़ा रहे हो, 10,000 कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, और उसके ऊपर फिर वो 3% लेते हैं, तो फिर वो परसेंट का जो चंक है वो भी बड़ा हो जाता है। राइट, तो इतने में तो फिर आपका ये जो बेसिक प्लान, जो स्टैंडर्ड प्लान है, वो आपके अच्छे से यूज हो जाएंगे उसमें। ओके, तो ये जो बेसिक प्लान आपने बताया दोनों के मिला के ऑलमोस्ट 2,000 to 2,500 पर मंथ, हम्म। इसमें यदि पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो देर विल बी नो डिडक्शन ऑफ दैट परसेंटेज? नहीं, उसमें कोई परसेंटेज डिडक्शन नहीं होगा। जो पेमेंट गेटवे रेजर पे जो 2% चार्ज कर रहे हैं वही उसमें जाएगा। ओके, 2% है वो? हाँ, 2% प्लस जीएसटी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। बट रेजर पे में फिर ये भी होगा कि अगर कोई किसी का पेमेंट फेल होता है तो उसका भी डिटेल आपको मिलता है। इस पर्सन ने ट्राई किया था पेमेंट करने का बट वो नहीं हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट देम अगेन। ओके, थैंक यू। है ना? ओके। यस नसीम जी। हाँ सर, हम अगर हम शुरू करें तो हमें कब लेना चाहिए दोनों पेड वर्जन, जैसे जूम का भी है और कैलेंडरी का भी, पेड वर्जन कब लेना चाहिए? जूम का और कैलेंडली का। जूम का तो पहले ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें 40 मिनट ही मिलता है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जी। कैलेंडली में अगर आप चाहते हो कि रिमाइंडर वगैरह खुद से भेज दोगे, कि कॉल जी। पे बता दिया, फिर उसका व्हाट्सअप नंबर ले रहे हो तो व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप भेज दिया आपने, तो देन कैलेंडली फिर लाइफ टाइम के लिए फ्री है। कैलेंडली पेड तभी लेना है जब उसका जो पेड प्रीमियम है, कि एसएमएस भेजना है, ईमेल भेजना है, वो रिमाइंडर सेटअप भेजने हैं, तो ही पेड में जाने की जरूरत है। अदरवाइज एक इवेंट के साथ आप लाइफ टाइम उसको यूज कर सकते हो और मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। देन यू डोंट हैव टू गो फॉर पेड। इन दैट केस तो फिर आपका 1500 में ही काम हो जाएगा, जो जूम का एक्सपेंस लगता है उसी के हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू। है ना? यस अब्दुल जी। हेलो। एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे लाइक सब कुछ हो गया कि हम्म। आपने डायग्नोस कॉल भी कर ली, डिस्कवरी कॉल 1 to 1, हम्म। उसके बाद लाइक आप कोर्स को ऑफर कैसे करेंगे? मतलब वो जो कोर्स ऑफर करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो तो अपन, आप जब वाईएसआर सर के सेशंस होंगे तो उसमें वो बताएंगे कि क्या आपको चार्जेस रखने हैं, कितने सेशंस ऑफर करने हैं, उस ऑफर का क्या वो रखना है, कितने सेशंस, वो सारा तो सर बताएंगे आपको उसमें। ठीक है, अगर वो ओके सेशन नहीं हुआ तो वो आगे होएगा। ओके ओके, है ना? थैंक यू। यस जितेंद्र जी। हाँ जी, अपन म्यूट करें। सर मैंने लास्ट 4 जनवरी को एक वेबिनार लिया था, फ्री वेबिनार हम्म। कुछ, लेकिन उसके अंदर मैंने फ्री वेबिनार लिया था लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद। अब मैं उसमें पेड का कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ, तो मेरे पास गेटवे पेमेंट मुझे नहीं, मैंने क्रिएट किया है। तो अभी आपने बताया कि कैलेंडर के साथ आप कर सकते हो कुछ गेटवे पेमेंट, इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आया। अभी मेरे पास जूम का कुछ 1700 रुपये वो जीएसटी का ये है, सब्सक्रिप्शन है। हम्म। तो
अभी मुझे वापस ये संडे मेरा वेबिनार है, हम्म। लैंडिंग पेज रेडी है, लेकिन मेरे पास गेटवे पेमेंट नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था कि गूगल पीपीटी में एक स्कैनर दे रहा था और मेरा पर्सनल नंबर दे रहा था। हम्म। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये आप बोल रहे हो लिंक देना है, क्रिएट करना, तो किस तरह से कर सकता हूँ? पहले आप रेजर पे अकाउंट क्रिएट करें जितेंद्र जी, ठीक है, और उस तरीके से करें, क्योंकि फिर गूगल पे में फिर क्या होगा कि हर किसी का आपको मैन्युअली वो डालना पड़ेगा ना उसमें, ओके। कि उसमें। बट जब आप रेजर पे या ऐसे कोई पेमेंट गेटवे यूज करते हो तो आपका स्ट्रक्चर्ड भी ऑर्गेनाइज हो जाता है, कि ओके। आपके पास उनका पूरा डिटेल आता है, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, राइट, और सिटी भी, जो भी डिटेल आप कैप्चर करना चाहते हो, तो यू शुड क्रिएट अ पेमेंट गेटवे ऑन रेजर पे, राइट। ठीक साथ ही साथ आप गूगल पे का भी ऑप्शन दो, बट व्हाट अबाउट दोज हु वांटेड टू पे थ्रू द क्रेडिट कार्ड, तो फिर वो या। आपके क्यूआर कोड पे वो क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते, बट रेजर पे के लिंक पे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं आपको, थैंक यू है सर। ना? तो या। वो ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए। यस रवि जी। हेलो हाँ जी। सर, मैं ये बोल रहा था कि ये तो काफी टेक्निकल चीजें हैं और बहुत टाइम टेकिंग इसमें है। सो हम्म। इसमें कुछ थर्ड ऑप्शन कुछ है क्या, ताकि जिसका यूज कर सके? थर्ड ऑप्शन मतलब कैसा ऑप्शन चाहिए आपको? मतलब थर्ड पार्टी कुछ ऐसा हो मतलब जो एजेंसी मतलब। है ऐसा कुछ जो कराए, करके हाँ दे, हाँ। है ना? हाँ, कर सकते हैं ना। पहले, बट सी, किसी और से भी करवाने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है ना? ओके। तो अभी के लिए आप ये एम रखो कि मैं खुद से एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि मेरे डाउनलाइन में जो प्रोसेस जा रहा है वो क्या प्रोसेस होता है, राइट। नहीं तो फिर आप किसी और को भी दे रहे हो और कहीं पे कुछ ग्लिच या एरर आ रही है, तो फिर आपको वो कुछ भी बता देगा। और नाउ डे हाल ये है कि हर कोई खुद को मतलब डिजिटल मार्केटर बताता है कि वो साइड हसल कर रहा है और वो कर रहा है, राइट। तो आपके साथ वो भी सीख रहा होगा और आप भी नए हो, तो दोनों ही मिलके एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट करने में मार्केटर का तो कुछ नहीं जाएगा, राइट, राइट आपके राइट। पैसे जाएंगे उसमें। सो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस के थ्रू बंदा मेरे थ्रू आ रहा है, ओके। राइट। राइट तो राइट। पहले खुद ये रेफर करें कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको पता हो टेक्निकली, क्योंकि एज अ कोच आप किसी और को दे सकते हो ये सारी चीजें, बट खुद को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना राइट चाहिए कि फिर टीम नहीं है तो फिर हम खुद खड़े हो गए, राइट राइट। है ना? मतलब इसको अभी अच्छी तरह से लर्न कर ले, ताकि बेसिक नॉलेज ना हो जाए। बिल्कुल, हाँ, आप इसको थोड़ा सीख लें खुद से, फिर आप करें कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट पता हो, भले ही प्रो ना हो, है ना? यस यस। हाँ, पता चला युद्ध करने जाए और पीछे सैनिक नहीं है, तो फिर हम अकेले रह गए। तो हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से निकलना कैसे है, अटकना नहीं चाहिए हमारा काम। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि इतना मतलब सारा टॉपिक्स है ना, तो वाईएसआर सर का ये सब कुछ मतलब पूरा कोई ऐसे बात हो नहीं, जा रहा है कि कोई बात नहीं, टाइम लेते मिल पा हैं। रहा है, इसलिए है ना। कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। जी सुजय जी। हेलो, मेरा कोई एक क्वेरी है कि जैसे वाईएसआर सर हम लोग को एक पीडीएफ जैसा नोट्स दे देते तो हम लोग कर लेते। तो हम्म। आपका जितना क्लास हुआ उसका एक कोई वन पेजर मिल जाए कि स्टेप वाइज हम लोग को क्या क्या करना है, क्योंकि नहीं तो मैं बार आपको बार पूरा वीडियो खोल के देखना पड़ता है। हम लोग भूल जाते हैं तो वीडियो देखना पड़ता है आपका खोल के। तो एक ही पेज में अगर होगा ना तो सर हम लोग को पता चलेगा कि स्टेप वाइज हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल सुजय, देखो पहली चीज तो जितने भी मेरे क्लास हैं वो सारे टेक्निकल हैं, ठीक है। हम्म। तो मैंने उसमें स्क्रीन शेयर की, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो वो उसमें विजुअल भी ना चाहिए ना। और ऑडियो भी चाहिए, है ना? हाँ वो सब ठीक है, हम मुझे सिर्फ टॉपिक का, हम लोग को बोले सिर्फ टॉपिक। हाँ, जैसे टॉपिक आपने बोला ना मतलब। विराजत पे बनाना है, जूम पेड जूम अकाउंट बनाना है, वो हम्म। एक स्टेप वाइज अगर सिर्फ टॉपिक मिल जाए बाकी तो हम लोग को याद आ जाएगा टॉपिक देख के ही। सर, चार मतलब पांच सी टूल्स इंडेक्स। हैं जो हमें क्रिएट करने हैं। एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट, जूम, कैलेंडली, चार ही तो टूल है अच्छा सर, अच्छा। राइट। मतलब चार क्रिएट करने के अंदर इतना कुछ है। चार क्रिएट करने के इतना अंदर कुछ है, ठीक है ओके सर। है ना? ओके सर। ओके। बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, देखो मैंने शायद लास्ट सेशन में भी बताया था, अभी वापस से बता देता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिकल ऐसी चीजें होती है ना,
तो आप उसे रीड करके नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको देखना भी पड़ेगा कि कहाँ पे क्लिक होगा हाँ हाँ। और क्या यस यस ऑप्शन सर। इनेबल डिसेबल करना है। राइट। तो सबसे बेस्ट हम्म। तरीका क्या है कि जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है उसको पहले तो 3 हिस्सों में डिवाइड करो, क्योंकि मैं एवरी सेशन एक एक टॉपिक ही कवर करता हूँ। राइट। तो उसमें हम्म। जितना बताया उस वीडियो को 3 हिस्सों में डाल दो, 10-10 मिनट में। देख लो, मोबाइल में चलाओ और लैपटॉप में खुद प्रैक्टिस करो। तो मैंने यहाँ पे जो फॉलो करा है, और ये थियोरिटिकल नहीं है, ये इसमें स्टोरी बिल्कुल नहीं होगी। स्टोरी में क्या होता है कि हम्म। आप सुनते हो, थियोरी में आपको याद रह जाती है, आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, बट इट्स अ प्रैक्टिकल। तो आपको ये करना होगा। हम्म। क्योंकि इसमें क्या है, कौन सा पेज ओपन हुआ कहाँ पे, तो इसमें टू मच इन्फॉर्मेशन क्यों लग रही है आपको, क्योंकि हर क्लिक पे नया पेज एक ओपन हो रहा है। तो यस उसमें सर। विजुअल्स इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो इसीलिए आपको ये लग रहा है कि हम्म। यार ये ज्यादा है, बट इसको 3 बार या 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। ना कोई ओके रॉकेट सर। साइंस सर नहीं है, एक। और जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है उसे सिर्फ फॉलो हम्म। करोगे ना, देन इवन यू विल बी एबल टू लॉन्च योर एड सक्सेसफुली। ओके सर। ठीक है सर एक और क्वेरी है, मतलब जी। ये थोड़ा तब पहले ही पूछना चाहिए था कि जूम का जो हम लोग का रिकॉर्डिंग होता है उसका वैलिडिटी कितना दिन होता है, कितना दिन रहता है? मतलब ये जो कभी सेशंस भी के आता है जूम आपका। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा वो। हाँ, वही सेशन का, या फिर हम लोग अगर कोई रिकॉर्डिंग किए पेड जूम में, तो रिकॉर्डिंग हम्म। का कितना दिन तक रहता है वो, मतलब देख सकते हैं, उसके बाद नहीं, करप्ट हो जाता है कभी कभी? नहीं करप्ट नहीं होता। पहली चीज की जो टीम आपको जो सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल रही है, उसमें तो सेल्स टीम ने या जो भी अपनी टीम है जो आपके कोऑर्डिनेशन में है, उन्होंने आपको वो बताया हम्म। होगा कि इसका ड्यूरेशन हम्म। कितना है। और मेरे जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे या उस पे अपलोड करके दे रही हूँ वो कभी भी आप देख सकते हो, मार्केटिंग के उसमें कोई हम्म। ड्यूरेशन नहीं है। प्लस अब बात आती है आप जो रिकॉर्ड करते हो उसमें कितना ड्यूरेशन होता है। तो जब आप जो यस यस। बेसिक प्लान ले रहे हो उसमें 5 GB तक का स्टोरेज मिलता है, क्लाउड स्टोरेज। राइट। ओके। तो वहां पे जब तक वो 5 GB फुल नहीं होता तब तक वो रहता है वहां पे। 5 GB से ज्यादा भी होता है तो वो रहता है वहां पे। बट आपको फिर एडिशनल उसमें परचेज करना पड़ता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जितने भी रिकॉर्डिंग हो चुके हैं जो जरूरी है किसी को देने हैं, वो आप वहां पे रखे, बाकी सारे खुद डाउनलोड करके हार्ड ड्राइव में या कहीं पे स्टोर करके रख लिया। अच्छा, मैंने उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं जूम? हाँ, मतलब वीडियो जूम फॉर्म में ही क्वालिटी। होते हैं वो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस उसे डाउनलोड करना है। ओके। ठीक है। ओके सर। ओके। ये साफिया जी। सर एक्चुअली थोड़ा सा ये टेक्निकल जो भी बता रहे हो आप, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और जैसे हम लोग बिगिनर हैं, हम कुछ लोग तो मतलब मेरे बैच में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी नया नया ही फेसबुक बनाया है या फिर इंस्टाग्राम बनाया है। तो हम लोग को तो इतना फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में ही नहीं पता है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलेंडरली और ये सब बनाना तो ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया एड रन करना है फेसबुक पेज के थ्रू, तो उसमें तो सब सारे ऑप्शंस दे ही रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये यूपीआई आईडी का स्कैनर दे रहे हैं उसमें, तो फिर कैलेंडरली के ऑप्शन में क्यों जाना है? हम खुद से भी, तब बिगिनर हैं तो खुद से डालते हैं कि हाँ मेरे लिए ये टाइम स्लॉट बेस्ट है। तो कहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये मतलब? अगर कोई बुक करता है मीटिंग को आगे जाकर, तो हम खुद से भी तो कर सकते हैं ना कि हाँ ये टाइम स्लॉट है, उसको दे सकते हैं। नहीं, बट आप कितनों का मैन्युअली दोगे? आप 2 3 4 लोग हैं तब तक तो दे दोगे मैन्युअली। जी। ठीक है, बट जब पेड में जाओगे तो क्या होगा फिर, मतलब जब 3 4 5 हो जाएंगे, फिर आप ये भी तो सोचो कि क्लोज भी तो करोगे आप। तो क्लोज करोगे, उनका जी। मीटिंग स्लॉट भी तो आपको देना है, उनको भी टाइम स्लॉट देना है आपको। जी। जी। ठीक है, तो ये 1 2 दिन इजी लगता है साफिया जी, बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बनता है तो आपके लिए वो टीडियस टास्क बन जाएगा। फिर वही अच्छा। आप याद रखो, इसका टाइम स्लॉट इतने बजे है, कहीं पे डायरी में लिखो। जी। है ना? तो एज अ बिगनर तो ये चीज कर सकते हैं ना, शुरुआत तो इस चीज से कर सकते हैं ना सर, आगे जाकर थोड़ा सा अगर हाँ देखो, बढ़ ये जाता है। आपकी कन्वीनियंस की बात है साफिया जी, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। जी। फिर क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपको मीटिंग मैनेज ही नहीं करनी है, आपको उसको जूम लिंक बना के भी भेजनी जी। है ना? तो ये कैलेंडली अगर थोड़ा एफर्ट लगा कि आप ये सीख लोगे ऑटोमेशन, तो फिर सारा हम्म। काम आपको नहीं लगता कि वो इजी हो जाएगा। जी। जी। है ना? ठीक है सर। ओके, थैंक जरूरी यू। थोड़ी है कि प्यास लगी है तो हर रोज कुआं खोदो। एक बार खोद लो अच्छे से, फिर पियो आराम से उसमें से। है जी। ना? ठीक तो है, एक बार थैंक यू। थोड़ा एफर्ट्स लगा कि ये प्रैक्टिस कर लोगे, और ये एक बार का सेटअप है।
फिर वो चलता रहेगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 5 डेज का साइकिल है तो वो चलता रहेगा, तो जब तक चलेगा आपकी सेशंस होते रहेंगे, है ना। हम्म। तो ऐसे मतलब घबराइए नहीं, है ना? कोच हैं और खुद ही ऐसे घबरा जाएंगे तो फिर कैसे होएगा काम, क्या है? जी सर। ठीक है। जी, चलिए नेक्स्ट। यस समिता जी। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, ये रिकॉर्डिंग रिलेटेड सर ने बोला था, तो वन ऑन वन जो कोचिंग सेशंस ले रहे हैं, हम्म। अगर हमने एक्सेप्टेंस ले लिया फ्रॉम द क्लाइंट ऑल्सो, कैन वी रिकॉर्ड, should we record, and should we share that recording because it's a kind of an counseling that we are giving? हाँ हाँ, कर सकते हो रिकॉर्डिंग, क्या दिक्कत है, कोई लोड नहीं है, कर सकते हो उसे। और जूम में सेटिंग्स भी होता है कि Hmm. बाय डिफॉल्ट वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। Okay. ठीक है, Okay. अगर Is उसके it सामने advisable to do it as in first नहीं, advice? एडवाइजेबल बिल्कुल है ना। अगर कोई क्लाइंट ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसे बोलिए कि रिकॉर्डिंग का सक्सेस आपको भी मिलेगा, ताकि बाद में अगर आपको खुद भी रेफर करना हो तो कर सकते हैं वो। तो आप Okay. उसे बता दोगे कि आपको भी मिलेगा ये रिकॉर्डिंग, तो फिर वो कोई ऑब्जेक्शन के साथ नहीं आएगा वो। बट स्टिल अगर वो Hmm. कहता है कि हाँ Hmm. करो नहीं करो ये वो, तो फिर अपने Hmm. मोबाइल में तो हमें तो ऑडियो ही करना है ना, Hmm. Correct. Okay. है Yeah. ना। तो ऑडियो का जो मोबाइल में रहता है, ऐसे अभी ये यूज करा है मैंने ईयरफोन या ऐसा कुछ, तो अगर आप Hmm. ओपन रखोगे तो आपके मोबाइल में भी, क्योंकि हमें किस पर्पज से चाहिए कि हमें ये चाहिए कि अगर कहीं से कोई डाउट या क्वेश्चन आ रहे हैं, Correct. राइट, तो उसके Hmm. हिसाब से फिर हम उसको टैकल कर सके, इम्प्रूव कर सके। अगर मैं अभी Hmm. कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा हाँ यार ये क्वेश्चन आया था, इसका तो मैं और बेहतर तरीके से आंसर दे सकता था। Hmm. तो नेक्स्ट में जाओगे तो थोड़ा और वेल प्रिपेयर होकर के जाओगे, यही तो पर्पस हमें चाहिए। Purpose यही वो है, चाहे yeah. Correct. ऑडियो में हो या फिर वीडियो में हो, क्या फर्क पड़ता है, फिर वो मना कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है. ठीक है, बट Makes sense. मोस्टली जब आप उनको बताते हो कि यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग फॉर Hmm. अ फ्यू डेज और फ्यू टाइम्स, वो मना Hmm. नहीं करते हैं। और मना कर रहे हैं तो फिर मोबाइल से कर दो, क्या दिक्कत ठीक है. है Thank ना। you, sir. तो कोई इतना नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। किसी बंदों को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हेलो। वाई सर सजेस्टेड टू कंप्लीट सम वन ऑन वन सेशन देन गो फॉर ऑनलाइन। पहले कुछ सेशन, हाँ तो मतलब आप ऑनलाइन भी कर ही सकते हो या जैसे भी आपको मिले, राइट। एम ये है कि वन ऑन वन सेशन होने चाहिए हमारे। ठीक है। आई हैव पेड लाइसेंस जूम सर रेजर पे ऑल्सो। यस रविंदर जी, आप कर सकते हो। अपसेल का ऑप्शन नहीं होता है इसमें। अपसेल का मतलब क्या होता है, जैना क्या पूछना चाह रहे हो आप? अगर थोड़ा वर्बली बताओगे तो मैं थोड़ा और गाइड कर पाऊंगी। जस्ट रेज योर हैंड, स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हो। यस, अपसेल का ऑप्शन नहीं होता है, मतलब क्या अपसेल मीन्स कि जो 49 सेशन में आ रहे हैं 40 मिनट्स में, अगर वो क्लोज हो गए तो। नहीं सर, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली आपसे हम्म। कि वो गूगल जो लिंक है उसमें नीचे मतलब लिंक वो अपना सॉरी कैलनली वाला अपन लिंक डाल सकते हैं, तो दैट टू यू रिप्लाइड कि नहीं वो उसमें ऑप्शन ही नहीं होता है नॉट। बट जब हम रेजर पे से डायरेक्ट करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स कैलनली, और आपने बोला था कि वहां पर वो एक टनल जैसा होता है, फनल इज लाइक अ हम्म। टनल, बट उसमें अपसेल के ऑप्शंस होते हैं, लाइक कई कई मैं लाइक आई आल्सो हैव बॉट थिंग्स लाइक दैट के ठीक है, पहले वो 199 का है एंड देन इफ यू पे अभी कुछ हाँ डिस्काउंट लाइक बिल्कुल। 299 हाँ, 499 में यू विल गेट ऑप्शंस दिस होते दिस हैं। दिस सॉफ्टवेयर और ऑल्सो, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम आस्किंग कि कैलेंडली में हाँ, ये कर सकते हैं। वो कैलेंडली का ऑप्शन नहीं है जैनब, वो ऑप्शन है वो रेजर पे का, कि रेजर पे में आपने पहले किसी को बोला कि 99 पे करो। 99 इज सिंपली फॉर द सेशन, बट इफ यू वांट एनी एडिशनल फीचर, राइट, ओके। कि जिसमें आपने 200 में कुछ एडिशनल बोनसेस भी दे रहे हो, कि आप इसमें हम्म। ये कह रहे हो कि 200 अगर एडिशनल पे करते हो तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन और हम्म। एनी असेसमेंट पीडीएफ और एनीथिंग, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वो ऐड करना होता है ऑप्शनल ओके, पेमेंट और सिलेक्ट करने का, तो वो वहाँ पे तो ये रेजर पे, रेजर पे में रहता दिस है, इज द ऑप्शन ऑफ कैलेंडली में नहीं रेजर पे। रहता। हाँ, ओके, तो दैट वी कैन दैट डू इज दैट बम्प ऑफर ऑन भी कहते रेजर हैं पे उसे। एंड देन वी कैन रीडायरेक्ट टू कैलेंडली। हाँ, उसे बम्प ऑफर कहते हैं समिता। हम्म। क्रॉस सेलिंग वो नहीं होती। क्रॉस सेलिंग इज अ डिफरेंट टर्म्स, कि आप ऑलरेडी मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे से माउस बाय किए हो ऑलरेडी, और मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सपोज है कि कैमरा है, तो वो मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी आप मेरे कस्टमर और मैं कोई और चीज भी सेल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड
क्रॉस सेल, बट ये जो जैनाब जी ने पूछा दैट इज कॉल्ड बम्प ऑफर। बम्प ऑफर और अपसेल, ओके। है ना? हाँ सो कर सकते हैं सर इसमें, है ना, लाइक हाँ कर दैट सकते हो, बट आपके पास वो एडिशनल कुछ देने के लिए वो होना चाहिए उसके पास। होना चाहिए। ओके, और उसका हम रेजर पे में लिंक डाल देंगे, लाइक सपोज इट्स अ सॉफ्टवेयर और एनी रिकॉर्डिंग ऑन एनीथिंग, सो वी कैन हाँ पुट द लिंक इन रेजर पे। बिल्कुल। ऑलराइट। इस मनोज जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने किसी को कैलेंडली पर मीटिंग शेड्यूल किया 4 PM, हम्म और मुझे कुछ घंटे पहले मुझे कोई इमरजेंसी आ जाती है और मुझे वो रीशेड्यूल करना है, हम्म तो हाउ कैन आई डू दैट? कैलेंडली में वो ऑप्शन है। अच्छा, वो ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है, आप कैलेंडर में वो जाकर के कर सकते हो, बट यू विल इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर गाय कि आपकी ये जो मीटिंग है वो रिशेड्यूल करी गई है। इट्स तो बाय फोन अब हाँ, और तो व्हाट्सएप। आपको क्या करना होगा इन दैट केस कि आप कॉल पे उससे टाइम ले लो कि आप नेक्स्ट अगर ये रिशेड्यूल हो रहा है तो कौन सा टाइम स्लॉट पे किस आप या अवेलेबल रहोगे, या फिर उसको वहां से कैंसिल करके उसको एक नया वापस से कैलेंडर का लिंक भेज दो कि जस्ट शेड्यूल अनदर मीटिंग, आई एम जस्ट कैंसिलिंग ड्यू टू सम सर्टेन रीजन। ठीक है। थैंक यू। जी रवि जी। अच्छा सर, इसमें वो स्टेप ऐसे ही रहेगा ना कि जैसे कोई क्लाइंट है, ऐड देखेगा, फिर वो लैंडिंग पेज पे आएगा, और लैंडिंग पेज से फिर 1 to 1 बुकिंग करेगा। हम्म ऐसे ही रहेगा ना सर? हाँ ऐसे ही रहेगा। ओके ओके। बिल्कुल। हाउ टू रिडायरेक्ट रेजर फ्रॉम रेजर पे टू कैलेंडली, वो मैंने आपको बताया रेजर पे में पेमेंट पेज का ऑप्शन रहता है सुजय। पेमेंट पेज जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें पेज सेटिंग में ये ऑप्शन होता है, वहां पे आप रिडायरेक्ट का ऑप्शन है उसे इनेबल करो और कैलेंडली का लिंक वहां पे लगा के सेव करो, और उसके बाद यूआरएल जो पेमेंट पेज का बनता है उसके ऊपर जो भी कोई पे करेगा वो कैलेंडली पे रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, डन। ओके, और किसी बंधु को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नहीं है तो मैं समझू आज के दिन के लिए डन है। ठीक है, देखो सवाल दो सूरतों में नहीं होते हैं। एक, सब कुछ पता चल गया, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ सब कुछ पता चल गया है आपको जब आप रिकॉर्डिंग एक्सेस करोगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आप अगर इस सेशन को प्रैक्टिस करके आओगे, देख के आओगे अंजू, राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेशन में से जितने आपकी डाउट है, क्वेश्चंस है, तो उसे सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। बट उसके लिए आपका प्रैक्टिस करके आना जरूरी है। सर एक टेस्ट लीजिए नेक्स्ट डे। सुजय ये टेस्ट लेने अपने क्या है कि एग्जाम नहीं है, और उसमें अगर मैंने वो लिया तो फिर आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। है ना, तो अपने क्या करेंगे कि एक सेशन अगर आपको कभी एडिशनल ऐसा चाहिए, ये हालांकि मैं हर बैच में ये नहीं करता हूँ, बट आप लोगों को अगर ऐसा है कि ये जो 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको ये आपके एंड में से करना होगा और किसी एक बंदे को इसका लीड लेना होगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक Q&A सेशन चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, प्रैक्टिस करी है, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि भी पहले हम प्रैक्टिस करें और फिर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो ग्रुप ऑफ द पीपल लाइक 10-20 पीपल है वो एक डिसाइड करो, और आपका जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टीम में से, लाइक कीर्तन है या फिर केयूर है या देवयानी जी है, राइट, जो भी है, उनसे एक बार बताना कि ये हमें एक एक्स्ट्रा Q&A सेशन चाहिए, तो उस दिन पे जो भी अवेलेबल होगा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसमें एक Q&A सेशन हम रख सकते हैं। ठीक है, बट ये फिर आपका जो भी ग्रुप है वो सबको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं रह गया, मेरा मिस हो गया। तो इंटरनली जो भी आपका कम्युनिटी ग्रुप जो है वहां से एक बार डिस्कस करके एक टाइम स्लॉट फिर मैं देख लूंगा, आपकी अवेलेबिलिटी और मेरी अवेलेबिलिटी सिंक्रोनाइज करके एक सेशन रख सकते हैं जहां पे पिछले 3 सेशन में हमने जो भी सीखा है उसके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।